आ गया एक नई कहानी लेकर। जासूस टैक्सी वाला। पहाड़पुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो शहर से बहुत दूर पहाड़ों में बसा था, जहां केवल 200 से 300 लोग ही रहते थे। पहाड़पुर के लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे और यहाँ का सारा कारोबार गांव के मुखिया विक्रम चाचा देखते थे। इस गांव में केवल एक ही समस्या थी कि गांव से बाहर जाने के लिए कोई बस या गाड़ी नहीं थी और इसी समस्या से गांव वाले बहुत दिनों से परेशान थे। एक दिन चंदू नाम का टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर इस गांव में आता है। ये देखकर पहाड़पुर के लोग बहुत खुश हो गए और चंदू ड्राइवर से पूछा, अरे टैक्सी वाले चाचा, हमने तुम्हें कभी इस गांव में देखा ही नहीं। तुम कहां से आए हो और तुम हमारे गांव में ही क्यों आए हो? चंदू ड्राइवर कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टैक्सी चलाकर पैसे कमाना चाहता हूँ और अगर मैंने आपके गांव में टैक्सी चलाई तो मुझे रोजगार का सहारा मिल जाएगा और आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इतना सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उस दिन से गांव के हर काम में चंदू चाचा की टैक्सी का इस्तेमाल होने लगता है। कभी गांव के बुजुर्ग लोग दूसरे गांव जाने के लिए चंदू चाचा को बुलाते थे, तो कभी कभी गांव के छोटे बच्चे टैक्सी से पिकनिक मनाने जाते थे और इसकी वजह से चंदू चाचा को बहुत पैसे मिलने लगे थे। लेकिन थोड़े दिन गुजरने के बाद चंदू ड्राइवर बहुत लालची होने लगता है। चंदू ड्राइवर को बहुत सारा पैसा तो मिल ही रहा था, लेकिन उसे और ज्यादा पैसा चाहिए था, वो भी बिना काम किए, बिना कड़ी मेहनत के। एक दिन चंदू ड्राइवर गांव के पास वाले जंगल में घूमने चला जाता है, लेकिन जंगल में उसे कुछ डाकू पकड़ लेते हैं। चंदू चाचा डाकुओं के सरदार से कहता है, सरकार मुझे छोड़ दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब डाकुओं का सरदार कहता है, चाचा हमें 10 लोग जिंदा चाहिए। अगर तुम हमें 10 लोग लाकर दोगे तो बदले में हम तुम्हें बहुत सारा खजाना और पैसे देंगे। लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की या गांव छोड़कर भागने के बारे में सोचा तो हम तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर मार देंगे। चंदू चाचा इतना सुनकर लालच में आ जाता है और गांव वालों के साथ जासूसी करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन से वह सारे गांव की जासूसी करने लगता है, हर घर पे नजर रखने लगता है और जैसे ही मौका मिलता है वह किसी न किसी को अपनी टैक्सी में ले जाने का बहाना बनाकर जंगल में गायब कर देता है। समय गुजरता गया और एक दिन गांव के मुखिया विक्रम चाचा के पास बहुत सारे लोग रोते रोते आते हैं। विक्रम चाचा, हमें बचाओ, हमारी मदद करो। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार इस चंदू टैक्सी वाले के साथ गए थे लेकिन वापस लौटकर नहीं आए, हमारी मदद करो। और ऐसे बहुत सारे गांव वालों के बहुत सारे रिश्तेदार, किसी के दोस्त, किसी का पड़ोसी इस चंदू ड्राइवर के साथ गायब हो गए थे। विक्रम चाचा कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो हम उस चंदू ड्राइवर को देखते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं। लेकिन उसी समय चंदू अपनी टैक्सी लेकर वहां आता है और गांव वालों से कहता है, अरे सुनो जरा भाइयों, अगर किसी को भी मेरी टैक्सी की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। और उसी समय चंदू चाचा के टैक्सी का दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था। यह देखकर गांव वाले डर जाते हैं और कहते हैं, अरे बाप रे, इसकी टैक्सी का दरवाजा टूटा हुआ है। जरूर ये चंदू हमारे गांव वालों के साथ कुछ गलत काम कर रहा है। हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा, नहीं तो बहुत सारे गांव वाले इसके जाल में फंस सकते हैं। यह बात सब गांव वालों के साथ साथ गांव के छोटे बच्चों को भी पता चल जाती है। राजू को भी यह बात पता चल जाती है। राजू गांव के मुखिया विक्रम चाचा का छोटा लड़का था और वह बहुत बहादुर, चतुर और होशियार था। ये बात वो जाकर अपने दोस्त सोनू और मोनू से भी बता देता है। राजू कहता है, अरे सोनू मोनू, क्या तुम्हें पता है वो हमारे गांव में नया टैक्सी वाला है ना, चंदू चाचा, वो हमारे गांव के लोगों को किडनैप कर रहा है। तब सोनू मोनू कहते हैं, अरे सब झूठ है राजू, वो चंदू चाचा बहुत अच्छे हैं। हम कुछ ही दिन पहले उनकी टैक्सी में बैठकर अपने मामा के गांव गए थे। लेकिन राजू सोनू और मोनू की बात नहीं मानता और कहता है, अरे सोनू मोनू, वो सब पुरानी बातें हैं, हमें अपने गांव वाले लोगों के लिए कुछ करना होगा। तब सोनू कहता है, राजू तुम सुधरोगे नहीं,
तुम हमेशा ऐसे ही लोगों के ऊपर शक करते रहते हो। कल हमारी स्कॉलरशिप का एग्जाम है और हमें पढ़ाई करनी है। कल हमें पास वाले शहर में जाना है एग्जाम के लिए। इतना कहकर सोनू मोनू वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सोनू और मोनू के पिता गांव के मुखिया विक्रम चाचा के पास आकर रोने लगते हैं। विक्रम चाचा, हमारे बच्चे सोनू और मोनू उस चंदू टैक्सी वाले के साथ बैठकर अपना एग्जाम देने गए थे। वो अब तक वापस लौट कर नहीं आए। यह सुनकर राजू बहुत दुखी होता है और कहता है, मेरे दोस्तों को भी चंदू ने किडनैप कर लिया है। अब मैं इस चंदू चाचा को नहीं छोड़ूंगा। सारे गांव वाले लोग सोनू और मोनू को ढूंढने लगते हैं। रात के खाना खाने के बाद राजू अपने बेडरूम में जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है, मेरे दोस्त सही सलामत तो होंगे ना? मेरे दोस्तों के साथ उस चंदू ड्राइवर ने कुछ गलत तो नहीं किया होगा ना? अगर मेरे दोस्त वापस नहीं आए तो मैं किसके साथ खेलूंगा? मुझे कुछ करना होगा। राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अगले दिन गांव वाले लोगों से कहता है, सुनो गांव वालों, मेरे पास एक आइडिया है। गांव वाले लोग कहते हैं, बताओ राजू बेटा, क्या आइडिया है? तब राजू कहता है, देखो, हमें शैतान चंदू ड्राइवर को पकड़ना ही होगा। इसीलिए मैं आज रात चंदू ड्राइवर को बुलाऊंगा और झूठ बोलूंगा कि मुझे पास वाले शहर के बस स्टैंड से मेहमान लोगों को लेने जाना है। और जैसे ही मैं टैक्सी में बैठ जाऊंगा वैसे ही आप सारे लोग उस टैक्सी का पीछा करना। ऐसा करके हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। सारे गांव वाले लोग राजू की बात मान जाते हैं। रात हो जाती है। सारे गांव वाले लोग हाथों में लाठी लेकर तैयार रहते हैं। राजू चंदू ड्राइवर को फोन करता है और चंदू ड्राइवर टैक्सी लेकर आ जाता है। चंदू चाचा राजू से कहता है, क्या राजू बेटा, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? राजू कहता है, वो हमारे घर मेहमान आने वाले हैं ना, उन्हें पास वाले बस स्टैंड से लेने जाना है। राजू टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी गांव से दूर चली जाती है। सब गांव वाले उस टैक्सी का पीछा करने लगते हैं और अचानक से चंदू टैक्सी को जोर का ब्रेक लगाता है और टैक्सी को जंगल की तरफ लेकर जाने लगता है। राजू कहता है, अरे चंदू चाचा, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमें तो शहर के बस स्टैंड जाना था। चंदू चाचा कहता है, अरे राजू, चुपचाप बैठा रहे। अभी मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करना। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, समझा? गाड़ी एक घने जंगल में जाकर रुकती है। जंगल में बहुत घना अंधेरा होता है। चंदू ड्राइवर राजू को पकड़कर जंगल में ले जाता है। वहाँ चंदू चाचा ने जंगल में बहुत सारे गायब हुए लोगों को एक पेड़ के नीचे बांधकर रखा होता है। वहाँ राजू के दोस्त सोनू और मोनू भी होते हैं। चंदू चाचा राजू को पकड़कर सोनू मोनू के बाजू में बांध देता है। चलो बे, तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, अब तीनों साथ में ही रहना। सोनू और मोनू राजू को देखकर बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, अरे राजू, तुमने सच कहा था। ये चंदू बहुत बुरा आदमी है। राजू, हमें ऐसा कुछ आइडिया सुझाना होगा कि हम लोग यहाँ से आजाद हो सकें, वरना ये हमें मार देगा। राजू कहता है, सोनू मोनू, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं जो कहता हूँ वो सुनो। मेरे साथ गांव वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो जंगल आ जाएंगे और हम इसे पकड़ लेंगे। चंदू ड्राइवर पेड़ के नीचे खर्राटे लेते हुए सो जाता है। थोड़ी देर में सब गांव वाले आकर चंदू चाचा को पकड़ लेते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं और सोनू मोनू के साथ साथ सभी गांव वालों को छुड़ा देते हैं। इससे सीख मिलती है कि अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कामों का फल हमेशा बुरा ही होता है। सब गांव वाले मिलकर चंदू ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और राजू को गांव की तरफ से इनाम दिया जाता है। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।